अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड। माय नेम इज बशीर अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 फिजिक्स का जो हमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल में था उसके अंदर हम फिजिक्स का टेस्ट पार्ट 1 को हेड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको उसका जो पेपर है वो आपका व्हाट्सएप के अंदर डिसाइड किया है, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हम उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस वीडियो में कोई भी आपको क्वेश्चन था तो आप उसकी वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो जो आपको क्वेश्चन होगा आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह उसका जवाब आपको लाजमी दिया जाएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास मौजूद है तो हमसे डायरेक्टली इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं वहां से जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इनके अलावा जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जिसके अंदर हम आपकी पूरी बुक को कवर करेंगे। ठीक है, कि जो जो पेपर क्वेश्चन के अंदर आने हैं वो सबको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए और आए थे पेपर की तरफ। तो अगर हम पेपर की बात करें तो हमने पेपर एसएल ऑफ बेस पेपर में है। ठीक है, तो एसएल ऑफ बेस पेपर की बात की तो जो हमारे पास क्वेश्चन थे, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें जैसे एसएल ऑफ बेस का पेपर, गर्ल्स पेपर, फर्स्ट प्लॉटिंग यूएसएल का प्लॉट की सेम पेपर हमने बनाने की कोशिश की है। और चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सबको हमने टच किया। ठीक है, तो उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव का हमारे पास क्वेश्चन 8 नंबर का था, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारे पास 12 नंबर का था, और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास था बेसिकली जो है वो 10 नंबर का। तो अगर हम बात करें इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेम। अब वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, सेम स्पीड होती है, एम्पलीट्यूड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो स्पीड है। ठीक है, अब मैंने आपको राइट ऑप्शन तो बता दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि स्पीड ही क्यों है, कोई और चीज क्यों नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सेम। ठीक है, सेम स्पीड क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। सो दैट वाई स्पीड इज सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, कि द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप होता है जिसको बोलते हैं v is equal to f lambda, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी हमको समझ आ गया होगा। उसके बाद मूव करें कि इन विच फैक्टर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेसिकली हमने हम टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला लिख देते हैं फॉर अ पेंडुलम। ठीक है, अब टाइम पीरियड के बाद दो फॉर्मूले होते हैं, एक स्प्रिंग मास कांस्टेंट के लिए और एक पेंडुलम के लिए। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा t is equal to 2 pi under root L over G। अब ये फार्मूला आ गया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा कि इन विच फैक्टर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मेरे पास हमने देखा था कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड विल डिपेंड अपॉन लेंथ एंड जी। तो हमने क्वेश्चन पूछा कहते हैं कि डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा था और इस पे भी डिपेंड कर रहा था, और जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारे पास क्या है, मास। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मास। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेम क्वेश्चन है तो टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद वेव ट्रांसफर। अब वेव ट्रांसफर क्या करती है, एनर्जी। ठीक है, तो इसकी राइट ऑप्शन है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ साउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वेव इज साउंड। अब साउंड के अंदर कौन सी वेव आती है, इलेक्ट्रिकल, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर या मैग्नेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद अनडिजायरेबल साउंड इज रिमूव्ड बाय विच टेक्निक। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सॉफ्ट एंड पोरस साउंड इज रिमूवेबल बाय टेक्निक, और कौन सी टेक्निक है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता देता हूं। तो अब मेरे पास जो इसके ऑप्शन लिखे हैं अल्ट्रासाउंड, कॉस्टिक, नॉइसेंस या सोलर। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है अकॉस्टिक। अब अकॉस्टिक ऐसी टेक्निक होती है जो कि सॉफ्ट एंड पोरस साउंड होता है। ठीक है, जो हमारे लिए सुनने के काबिल नहीं होता, उसको क्या बना देता है, उसको रिमूव करके हमारे लिए सुनने के काबिल बना देता है। अब वो अनडिजायर्ड से हमारे लिए डिजायरेबल बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा हो कि अनडिजायरेबल साउंड इज रिमूव्ड बाय व्हिच टेक्निक। तो अनडिजायरेबल साउंड क्या होते हैं, जो हम सुन नहीं सकते, तो उसको रिमूव किस टेक्निक के थ्रू किया जाता है कि वो हमारे डिजायरेबल होते हैं। सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड अकॉस्टिक।
उसके बाद लिखा हुआ है which is the smallest unit of light, ठीक है। a smallest unit of light क्या है, intensity of light is bell, decibel, log या none of these। जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो डेसिबल है। अब जेन में क्वेश्चन आता है कि जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बेल भी यूनिट है लेकिन डेसिबल भी है, लेकिन जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके डेसिबल। उसके बाद लिखा है फॉर नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाई बिटवीन, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो एक पर्सन सुन सकता है वो कितनी रेंज तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इससे कम की और इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को ह्यूमन सुन नहीं सकता। उसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप सो कि आपका जो है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन कवर हो गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि जब टेस्ट रिलीज कर रही है तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीटली कवर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट तरफ हम करना है, तो इंशाल्लाह अगर हमने आप लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया तो आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो लिखा हुआ कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब ये क्वेश्चन है मैंने कांसेप्चुअल में एसएलओ बेस्ड में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इंक्रीज करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम की, लेंथ को इंक्रीज करने जा रहे हैं फॉर टाइम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट को मैं आहिस्ते आहिस्ते से आपको समझाता हूं कि लिखा हुआ कि वो इंक्रीज लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम लिखा हुआ तो हम पेंडुलम को सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब इस फॉर्मूले को लिख लिया, ठीक है। फिर स्टेटमेंट से फर्दर चीजें लिख लेते हैं। लिखा कि वो इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 टाइम। अब हम लेंथ को इंक्रीज करें 4 टाइम, यदि L इज इक्वल टू हो गया 4L, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, जब ये 4L हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, ये 4L डिवाइडेड बाय G। तो बेसिकली कट के अंडर रूट बाहर आ जाएगा, 2L डिवाइडेड बाय G। यहां तक आपको समझ आ गया। फिर इस 2 को मैं बाहर ले 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। तो मेरे पास 2, ये सारी की सारी वैल्यू वापस क्या आती है, t के इक्वल थी, तो इसकी जगह मैं पुट करूंगा t, और इसको मैं बोलता हूं t का पावर, ठीक है। तो आई होप सभी चीज आपको समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को 4 टाइम इंक्रीज करें, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा, वो 2 टाइम इंक्रीज होगा। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को लाजमी सॉल्व करना है। आपको वैसे क्या करना है कि लिख सकते हैं कि विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 टाइम, द टाइम पीरियड विल इंक्रीज 2 टाइम, बस, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप लोगों ने तो समझा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आप एक्सप्लेनेशन करके भी छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन डेमोंस्ट्रेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिवाइज हुआ, ठीक है। इसको हमने लास्ट में कवर कर लेंगे। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हो कि इन विच फैक्टर सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। आप सिंपल पेंडुलम की किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव भी कराया और क्वेश्चन में वन भी कराया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन लेंथ एज वेल एज ग्रेविटी। दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे दूसरा ग्रेविटी पे, ठीक है। और आपने कहना है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक टास्क देता हूं, तो अगर क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ग्रेविटी को 4 टाइम इंक्रीज करें तो टाइम पीरियड कितना टाइम डिक्रीज होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ये भी क्वेश्चन आपके बुक में से आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सप्लेन अकॉस्टिक प्रोटेक्शन इन डिटेल, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया था, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पेज एंड लाउडनेस, तो ये आपकी बुक में मौजूद होगा, ठीक है। एक डिफरेंस कंप्लीट लिखा हुआ है, उसको भी आपने कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके में लिखा हुआ कि इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये भी आपके बुक में मौजूद है कि व्हाट इज इको, कि जब हम बोलते हैं हमारी आवाज से टकरा के हमारे कानों तक आती है, दैट इज कॉल्ड इको। एंड रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लाइट रिफ्लेक्ट करें, साउंड को रिफ्लेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसका डिफरेंस भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, और आई थिंक सो ये आपकी बुक का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड की यूजफुल इन मेडिकल साइंस, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जो चीज आप बुक में है मैं उसके थ्रू आपको कवर कर सकते हैं।
अब लिखा हो कि इन विच फैक्टर नॉलेज डिपेंडेंट फ्रॉम एक्सप्लेन इन डिटेल, ये आपकी से क्वेश्चन भी है और बेसिकली थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब व्हाई वी यूज बॉडी प्रोटेक्शन एक्सप्लेन फैक्टर्स हो, ये भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो रिपीट टाइम का बनता है, सिंपल प्रोनाउन का बनता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। A simple pronoun complete one conversation in 4 seconds calculate its length when g is equal to 10, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक न्यूमेरिकल समझा दूं तो साथ में आप भी कवर हो सके। तो अब इसके लिए लिखा हो क्या सिंपल प्रोनाउन कंप्लीट वन कंवेंशन इन 4 सेकंड मीन सेकंड है तो टाइम पीरियड भी होगा 4 सेकंड। तो सबसे पहले हमारा पेंडुलम आ रहा है, तो पेंडुलम का हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि t is equal to 2 pi under root l over g, ठीक है। उसके बाद t हमारे पास 4 सेकंड आ गया, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेंथ, लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है एंड द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपके पास पर सेकंड स्क्वायर, तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको गिवन डाटा लिख लेना और उसके अंदर यूजर का फॉर्मूला लिख लेना है। तो जब ये चीजें आप लिख लेंगे स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने कर लिया, मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली। तो मेरे पास t is equal to 2 pi under root l over g। अब मैंने l को कैलकुलेट करना था, तो स्क्वायर ले लूंगा, तो t का स्क्वायर 4 pi का स्क्वायर l over g। मैंने l की वैल्यू को कैलकुलेट करी, तो l के अलावा जितनी वैल्यू होगी मैं उनको दूसरा ले लूंगा, मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर लेनी है। तो अगर मैं बात करूं लेंथ इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, g मेरे पास कितना था n, और मेरे पास 4 और 3.14 का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो मीटर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने बस डिटेल में सॉल्व किया, ठीक है। तो बेसिकली थी आज की वीडियो। तो इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे राब्ता कर सकते हैं, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उससे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक मंथ है, तो एक मंथ के अंदर आपको कंप्लीट अगर तैयारी कर ली अगर आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो एक घंटे की क्लास होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो उसको हम डिटेल के अंदर पूरी बुक को कवर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वापस डिटेल में कराएंगे ताकि आपकी पूरी बुक कवर हो सके। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। अगर इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की होगी तो आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आई होप सो कंप्लीटली कवर हो गया होगा। अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं तो जब हम वीडियो में आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।